वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कैश बुक। क्लास 11 का प्रीमियम टॉपिक है, प्रीमियम चैप्टर है। अगर आपको जर्नल एंट्री अच्छे से आ गई है तो कैश बुक आप चुटकियों में बना लेंगे। 5 मिनट के अंदर मैं आपको कैश बुक बनाना सिखा सकता हूं। सिर्फ आपकी जर्नल एंट्री अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कैश बुक वो बुक होता है जहां पर सारे के सारे ट्रांजेक्शन, जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं कैश में, उन सारे ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उनके लिए हम कैश बुक बनाते हैं। जहां पर कैश इंक्लूड हुआ है, चाहे पेमेंट आया हो चाहे पेमेंट गया हो, वहां पर हम कैश बुक का यूज करते हैं, ठीक है। बेसिक तौर पर अगर बात करें तो इसके फॉर्मेट के बारे में बात करें तो फॉर्मेट में सबसे पहली चीज आती है डेट, ठीक है। डेट क्या है, फिर क्या होता है डेट के बाद हम किसके ऊपर काम करते हैं, पार्टिकुलर। पार्टिकुलर के बाद हम काम करते हैं सर एलएफ। एलएफ के बाद काम करते हैं वाउचर नंबर, ठीक। वाउचर नंबर के बाद हम काम करते हैं अमाउंट के ऊपर, ठीक है। ये हमारा हो गया डेबिट साइड का पोर्शन। अगर हम क्रेडिट साइड के पोर्शन में जाते हैं तो क्रेडिट साइड के पोर्शन में क्या आ जाएगा, सेम चीज, डेट, पार्टिकुलर, फिर एलएफ, फिर वाउचर नंबर और अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया, ये हमारा क्या गया, फॉर्मेट हो गया, ठीक। तो हमको क्या दिमाग में रखना है, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, ठीक है, ठीक है। वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो इसका दिमाग में रखना है, ठीक है। पहले वाउचर नंबर लिखा जाता है, फिर एलएफ लिखा जाता है, ठीक। पहले वाउचर नंबर लिखा जाता है, फिर एलएफ लिखा जाता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। वाउचर नंबर, फिर क्या लिखा जाएगा, एलएफ, एलएफ, ठीक। तो डेट, पार्टिकुलर, ठीक है। डेट क्या है, ठीक है, पार्टिकुलर, फिर वाउचर नंबर, फिर लेजर फोलियो, फिर अमाउंट, ठीक है। फिर वही सेम चीज, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट, ठीक है। इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ आपको दिमाग में कुछ चीजों का ख्याल रखना है कि आपको इसके लिए आपकी जर्नल एंट्री का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आपके लिए जो मेथड सिखाने जा रहा हूँ बहुत आसान सा मेथड है, ठीक है। उसी के ऊपर काम करें। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करना सीख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, अगर इसकी जर्नल एंट्री करनी है तो हम इसकी जर्नल एंट्री को पहले कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसकी जर्नल एंट्री के बारे में बात करें तो इसकी जर्नल एंट्री हम आसानी के साथ कर सकते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया है, ठीक है। हम इसकी जर्नल एंट्री पे काम करते हैं, सिर्फ इसको जर्नलाइज करने का काम करेंगे, ठीक। तो मैं इसकी जर्नल एंट्री आपको बना के दिखा दे रहा हूं, ठीक है। कुछ एंट्रीज आपको, ठीक है, जर्नल एंट्री आपको बना के दिखा दे रहा हूं, ठीक। जैसे इसके जर्नल एंट्री के बारे में बात करें, लिखा कमेंस बिजनेस विद कैश, मतलब यहां पर एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री बन जाएगी। दूसरी एंट्री बॉट गुड्स फॉर कैश, बॉट मतलब परचेज, तो यहां पर एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तीसरा सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो एंट्री होगी क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक। ठीक है, अगला होगा परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, सामान उधार खरीदा है, क्रेडिट पे लिया है, तो यहां पर एंट्री जो होगी वो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, ठीक। अगला पेड टू रवि, तुम पे करोगे रवि को, कैश ही दोगे, ठीक है। रिसीवर रवि है, ठीक है, तो क्या जाएगा, ठीक, रिसीवर रवि है तो जो रिसीवर और डेबिट हो जाएगा, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, टू कैश। कैश सेल्स है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश है, लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ये एंट्रीज हो गई, ठीक। अभी हम यहां पर क्या करेंगे, लिखा है
पेड वेजेस, क्या लिखा, पेड वेजेस, पेड वेजेस करोगे, वेजेस हमारा एक्सपेंस एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा, कैश। पेड रेंट है तो एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव होगा तो यहां पर क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, ठीक। ये हमारी एंट्री बन गई, ठीक है। अगर हमको जर्नल एंट्री बहुत प्रॉपरली पता है, अगर हम जर्नल एंट्री अच्छे से कर पाते हैं तो कैश बुक का जो सिंगल कॉलम है वो बनाना बहुत ही आसान होने वाला आपके लिए, ठीक है। तो आप एंट्री क्या लिखे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जहां पर कैश लिखा है उस कैश वाले एंट्री को आप काटते चलिए, क्योंकि कैश बुक बनना है तो कैश बुक में कभी भी कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जिसकी बुक होती है उसका नाम नहीं लिखा जाता है। तो कैश बुक बन रही, कैश का नाम नहीं लिखा जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट है तो यहां पर भी कैश रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स है, यहां पर भी कैश रिकॉर्ड नहीं होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि है तो यहां पर ये पूरा ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड होने वाला, बिकॉज हम कैश बुक बना रहे हैं, ना कि क्रेडिट की कोई बुक बना रहे हैं, ठीक है। परचेज सेल्स सब्सिडरी कोई बुक नहीं बना रहे हैं, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड होगा। अगला रवि अकाउंट डेबिट टू कैश तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा। अगला है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो ये भी रिकॉर्ड होगा, कैश नहीं रिकॉर्ड होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश है तो कैश नहीं रिकॉर्ड होने वाला। वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश है, यहां पर भी कैश नहीं रिकॉर्ड होगा। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश है तो कैश नहीं रिकॉर्ड होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव है, कैश नहीं रिकॉर्ड होगा। मतलब कैश बुक में कैश को नहीं रिकॉर्ड करना है। अब क्या करना है, डेबिट को कन्वर्ट करना है क्रेडिट को में, क्रेडिट को कन्वर्ट कर देना है डेबिट में। मतलब ये हम तब करेंगे जब कभी भी हम जर्नल से अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट को डेबिट करते हैं। अगर अकाउंट से जर्नल बनाएंगे तब भी यही चीज करते हैं, डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट करने का काम हम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये इतना दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक। कि हमको क्या करना है, अब हमको जर्नल से अकाउंट बनाना है। तो यहां पर कैश को छोड़ देंगे, बचेगा कौन, कैपिटल। कैपिटल कहां है, कैपिटल क्रेडिट में, तो हम इसको कहां लेके चले आएंगे, एंट्री के टाइम हम इसको डेबिट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट में लिखेंगे टू कैपिटल। क्या लिखा जाएगा सर, टू कैपिटल, ठीक, टू कैपिटल लिखा जाएगा, ठीक है। अगर बात करें अगला एंट्री क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज हमारा डेबिट में है, एंट्री में कहां चला जाएगा, ये क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट को क्रेडिट करना है। तो हम लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे सर, हम यहां पर लिखेंगे टू परचेज, तो यहां पर लिखेंगे बाई परचेज, बाई परचेज आ जाएगा, ठीक है। आगे यहां पर क्या करना है, आगे यहां पर दिमाग में क्या रखना है, मतलब ये तो ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स हमारा क्रेडिट में कहां चलाएगा, डेबिट में चलाएगा। तो हम यहां लिखेंगे क्या, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। आगे अगर बात करें, हम बेसिक तौर पे बात करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। रवि अकाउंट डेबिट टू कैश है तो कैश तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, रवि को रिकॉर्ड करेंगे। रवि डेबिट में है, रवि कहां लिखा जाएगा, क्रेडिट में, तो लिखा जाएगा बाई रवि, बाई रवि, ठीक, ठीक है। अगला कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश तो नहीं रिकॉर्ड होगा, सेल्स रिकॉर्ड हो जाएगा। टू सेल्स है, टू सेल्स मतलब क्रेडिट में, कहां आएगा, डेबिट में, लिखा जाएगा टू सेल्स, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, ठीक। आगे अगर हम बात करें फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश है, फर्नीचर तो रिकॉर्ड होगा, डेबिट में कहां आएगा, क्रेडिट में, लिखा जाएगा बाई फर्नीचर, ठीक है। आगे क्या हमारे पास, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश है, वेजेस डेबिट में कहां आएगा, क्रेडिट में, लिखा जाएगा बाई वेजेस, ठीक। ऐसे ही हमारा क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश है, कैश नहीं रिकॉर्ड होगा, रेंट रिकॉर्ड होगा। रेंट को डेबिट है, क्या कर देंगे, क्रेडिट, तो लिखा जाएगा बाई रेंट अकाउंट, ठीक। ऐसे ही आपको क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव है, टू कमीशन रिसीव है, क्रेडिट है, कहां चलाएगा, डेबिट में चलाएगा, तो लिखेंगे टू कमीशन रिसीव, टू कमीशन रिसीव, ठीक है। तो यहां पर इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, इसके अमाउंट को फिल करेंगे, दोनों तरफ का अमाउंट फिल करेंगे, फिल करने के बाद क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अगर मान लीजिए इसका टोटल क्रेडिट का ज्यादा आ गया तो यहां लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन, अगर इसका टोटल आ जाएगा तो इधर लिखा जाएगा टू बाई बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। तो क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज मैंने बताई आपको, बहुत आसान सी चीज मैंने बता दी कि कभी भी आपको कैश बुक बनाना है
कैश बुक बनाने के लिए आप सबसे पहले जर्नल एंट्री कर लीजिए, जो क्वेश्चन आपका दे रखा है। जर्नल एंट्री करने के बाद आपको क्या करना है, जर्नल को अकाउंट में कन्वर्ट करना है। जर्नल को अकाउंट में कन्वर्ट करना है, तो जो जर्नल को अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट को डेबिट कर देंगे, सिर्फ पोजीशन बदलेंगे। कैश बुक बना रहे हैं तो उसमें कैश बुक का आइटम तो रिकॉर्ड होगा, बट कैश की एंट्री नहीं रिकॉर्ड होगी, जो उसका दूसरा साथी होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा मेथड है। ठीक, समझ में आया कैसे हो रहा है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट होने हैं, फिर उसके अगली वीडियो में बताऊंगा डबल एंट्री को किस तरीके से आपको डील करना है। ठीक है, तो 3 वीडियो के अंदर पूरा खत्म होने वाला है पहला वीडियो, ठीक, जहां पर मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट बताया। जर्नल एंट्री को कन्वर्ट करना है अकाउंट में, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।